बूढ़े माँ बाप हैं, तूने उनको सबको परेशान कर दिया है, तेरा कोई हक नहीं है वहाँ पर, तू डायन है, तू बुरी है, तू अशुभ है, और न जाने कितने बड़े बड़े शब्द जो है वो सारे के सारे बोले जा रहे हैं सपना के लिए। शर्म नहीं आती लोगों को ये सब कुछ करते हुए, मतलब लाइक रियली। और ये सारी चीज़ें जो है ना औरतें ही कर रही हैं, औरतों की गैंग मिलकर कर रही है। अब एक और क्या दुख की बात है, या क्या अब नया कदम उठाया है, या क्या नया फैसला लिया है, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। वापस से सपना की एक वीडियो आई है जो कि कोई 6 मिनट 50 सेकंड के करीब की आई है, और उसमें भी उसका दर्द दुख जो है वो साफ दिखाई दे रहा है उसके चेहरे से। मतलब लोग क्यों नहीं जीने दे रहे हैं उसको आराम से, चैन से। मतलब अब ये बता दीजिए, अगर इंसान अपने एक चैनल से अपने बच्चों का ज़िंदगी को जो है संवारने की कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, सब चीज़ कर रहा है उसके लिए, और उसी चैनल पे अगर उसको आके ये सारी चीज़ें बोली जा रही हैं, तो बंदा कहाँ जाए। यानी कि जो उसकी काम की जगह है, काम की जगह पे ही उसको चैन से काम नहीं करने दिया जा रहा है, तो क्या करें। मैं एक कमेंट लेना चाहूँगी उसी वीडियो के नीचे का, जो कि सपना ने पिन किया है। कितने भारी मन से उस कमेंट को उन्होंने पिन किया होगा। सत्यानाश, ये क्या किया। मतलब जैसे लोग नचा रहे हैं वैसे नाचती जाओ। एक दिन बोलेंगे कि मर जाओ, मर भी जाना। वेरी गुड सपना, ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। दिल तोड़ दिया आज, मन दुख रहा है भाई। तो सही में कल को बोलेंगे कि इस पे से पूरी वीडियो हटा लो, तो वो भी हटा देना। बेटियों के बारे में मत सोचना। ये सारी दुनिया के सोच के, जिनको तुम जानती भी नहीं हो, ये लोग कौन हैं, उनके हिसाब से चलने लगी हो। सपना, तुम हमको तो एक एग्जाम्पल बनना था स्ट्रॉन्ग वुमेन का। कहाँ हो तुम। जिसको सपना ने पिन किया है, और उसके नीचे 77 और रिप्लाई हैं जब तक मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ। मतलब लोग उसको इस बात के लिए उस कमेंट को ही जो है रिप्लाई पे रिप्लाई कर रहे हैं, जहाँ सपना ने भी उसमें एक रिप्लाई किया है, मैं ऐसी हूँ, बिना बात की भी मुझे गंदा गंदा बोला जा रहा है, सब छोड़ दिया है मैंने, मुझे अब जीने दो। आपने भी सही कहा, पागल हूँ, मूर्ख हूँ, सब हूँ, लेकिन अपनी इज्जत के साथ। इज्जत है तो सब है। अपनी जिंदगी इज्जत के साथ काटना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास इज्जत है तो सब है। अपनी बेटियों के लिए सब कर लूंगी, और इज्जत नहीं तो मैं जी भी नहीं पाऊंगी। मरना पसंद करूंगी, और मुझे जीना है अपनी बेटियों के लिए, इसलिए मैंने सब छोड़ दिया। प्लीज़ अब मुझे जीने दो। तो ये कमेंट से ही पता चल जाएगा कि सामने वाले की स्थिति क्या चल रही है। लेकिन लोगों को फिर भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा क्या देख लिया है। लोग उतना ही भर जानते हैं उसको जितना वो दिखाती है, और उससे भी पता नहीं लोगों को क्या ऐसा मूर्खता है, कैसे समझ में आती है। और वो भी जब जब खुद औरतें हैं तब। तो वही ये सब कुछ बोलती हुई नजर आती है कि हाँ मैं डायन हूँ, मैं मनहूस हूँ, मैं सब हूँ, लेकिन मैं ये द रोड चैनल भी अंशु को दे दूंगी, क्योंकि स्नैपी गर्ल मैंने खुद से खड़ा करा है, खुद से मेहनत की है। जबकि मुझे ये भी बोला जा रहा है कि ये भी सब तुम्हें जो पहचान है वो राजवीर जी और सूरज जी की वजह से मिली है। ऐसा नहीं है, हर इंसान अपनी मेहनत खुद करता है। और आज जो अपनी पहचान इन्होंने बनाई है, चाहे वो स्नैपी गर्ल शॉर्ट से हो, चैनल से, चाहे फिर वो स्नैपी गर्ल से हो, वो उनकी खुद की मेहनत है। जो कि उनके चैनल थे, उनको भी उनके जाने के बाद आज अगर जिंदा रखा है तो वो भी सपना नहीं रखा है। मैं मानती हूँ कि अंशु की भी मेहनत थी, उसमें अंशु रेगुलर दिखती रही है। रेगुलर अंशु के बहुत सारे व्लॉग्स हैं, क्लिपिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बराबर अंशु ने भी मेहनत की है, व्लॉग बनाने में भी हेल्प की है, शूट करने में भी हेल्प की है, कंटेंट देने में भी हेल्प की है। उन्होंने एक चैनल ऑलरेडी दे दिया है, और वो भी कोई कम सब्सक्राइबर वाला नहीं है। लेकिन लोगों को उससे भी तसल्ली नहीं हो रही है। ना जाने क्या चाह रहे हैं कि वो क्या करे। बताओ, अपनी बच्चियों के लिए जीना छोड़ दे क्या। अब वो यही कहती हैं कि 2 बच्चियां हैं, तो क्या वो रोड पर भीख मांग के थोड़ी ना खिलाएंगी। जो काम उनको आता है, जो वो सालों से कर रहे हैं, उसमें करने में ही उनको, अगर वहीं जाकर लोग उसको इतनी बुराइयां करेंगे, इतनी सारी गंदगी मचाएंगे, तो क्या उस गंदगी के साथ वो जी पा रही हैं। उन्होंने अगर ये फैसला लिया है तो मेरे हिसाब से तो उनको इस मामले में ढीठ हो जाना चाहिए, क्योंकि पब्लिक है। और वो जो कमेंट उन्होंने पिन किया है ना, मैं उससे अग्री करती हूँ। स्ट्रॉन्ग लेडी वो नहीं है जो लोगों से इन्फ्लुएंस होकर और सारे ताने, वो सारी चीज़ें सुनकर अपना सब कुछ जो कि उनकी बेटियों का है, ऑलरेडी वो घर छोड़ चुकी हैं, ऑलरेडी वो प्रॉपर्टी छोड़ चुकी हैं, ऑलरेडी वो जेवर छोड़ चुकी हैं, पैसा छोड़ चुकी हैं, अकाउंट्स सब कुछ जो है वो अब इस टाइम उनका अपना वही है, बस वो जिससे वो अपना अर्न कर रही हैं। उस बीच इन्होंने अभी यहाँ घर रेंट पर लिया है, डेफिनेटली उसमें पैसे गए होंगे, कई महीने का एक साथ भी, कई जगह तो कई महीनों का डिपॉजिट जाता है। फिर हर एक चीज़ जो नहीं है, जिस चीज़ की कमी है वो भी ली जा रही है। फिर उसको बच्चों की भी एडमिशन भी हो गया है, उसमें भी पैसे लगते हैं, स्कूलिंग का भी है, फिर रोज़मर्रा का जो भी खाने पीने का है वो भी है। और ये आपको सबको पता है कि यूट्यूब जो है ना, कोई ऐसा फिक्स ऐसा
अमाउंट नहीं होता है। कभी बहुत अच्छा चलता है तो अच्छी अर्निंग हो जाती है, कहीं व्यूज़ कम आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आती है। तो ऐसा फिक्स नहीं है। देखा जाए तो जो खर्चे हैं वो डेफिनेटली वो जो है ना वो भी ऐसे ही हैं कि वो तो कम नहीं होते, बढ़ते ही हैं, क्योंकि आगे आगे जैसे जैसे चीज़ों के रेट दाम सब चीज़ें बढ़ती हैं तो वो महंगाई होती चली जाती है। तो लोग ये क्यों नहीं सोच रहे कि वो आगे अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेगी। अगर उसमें वो मेहनत कर रही है कि एक टाइम इसमें ब्लॉग डाल रही है, दूसरे टाइम वो दूसरे चैनल पर ब्लॉग डाल रही है, 11 महीने से पहले यानी कि सूरज जी के टाइम तक अगर जो भी व्लॉग उन्होंने बाद में उसमें अपलोड किए हैं वो सारे उसमें से हटा दिए गए हैं, और अब जो लेटेस्ट उसमें व्लॉग दिखाई दे रहा है वो 11 महीने पहले दिखाई दे रहा है। तो क्यों इतना किसी को हरेस कर रहे हो। कल को खुदा ना खास्ता अगर उसको कुछ हो जाए, उसके दिमाग पे असर हो जाए, कुछ टेंशन में कुछ ऐसे हो जाए, जितना टॉर्चर उसको किया जा रहे हो उसका जिम्मेदार कौन है। क्या ये जो लोग आके इतनी गंदगी बक रहे हैं, इतना बुरा भला बोल रहे हैं, पता नहीं कौन फेक आईडीज हैं या घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, कौन है, वटेवर जो भी लोग हैं, कल को कुछ हो जाए तो उसकी बच्चियों को कौन देखेगा। जिनके बच्चियों के सर पे से अब उनके पापा नहीं है, अब उनकी माँ के साथ भी अगर कुछ हो जाएगा तो उसको कौन देखेगा। लोगों को बिल्कुल शर्म ही नहीं आ रही है। उसके बावजूद भी जब वो दोनों चैनल पे मेहनत कर रही है तो ये एलिगेशन लगा रहे तुम तो दोनों चैनल से कमा रहे हो। अरे भाई वो मेहनत भी तो कर रही है, ये नहीं दिख रहा है आपको। आप लोग कर लो मेहनत। अब वो यही तो कह रही है कि कोई बात नहीं हम ये दे देंगे, अगर इसके बाद भी लोग रुक जाते हैं तो कोई बात नहीं, हम अपना अलग से चैनल बना लेंगे, बेटियों के नाम से चैनल बना लेंगे, यानी कि अपने बच्चों का अलग से पर्सनल चैनल बना लेंगे जिस पर हम वो अपने व्लॉग डालेंगे। वो तो वो बना लेंगे और आई एम श्योर उनको उतनी जल्दी उसमें सक्सेस भी मिल जाएगी। लेकिन क्या गारंटी है इस चीज़ की, मैं तो ये सपना से भी पूछूंगी, इस बात की क्या गारंटी है कि उसके बाद लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। अगर लोगों की फिक्र करोगे तो वो आपको जीने नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो आपको टारगेट ही कर रहे हैं तो फिर आप चाहे 10 चैनल खोल लोगे वो उस पर भी आपको टारगेट ही करेंगे। यहाँ तक कि कमेंट करते हैं कि अगर वो परेशान हो जाती है, कभी अपसेट हो जाती है तो उसको रोने का भी अधिकार नहीं है। कहती हैं हर टाइम बस रोना रोना रोना, तुमसे ज़्यादा दुख है लोगों के लिए। अरे भाई सबके अपने अपने दुख हैं, किसी में बर्दाश्त करने की क्षमता है, किसी में नहीं है। कोई इतना बर्दाश्त कर ले जितना उन्होंने किया है, और क्या कुछ नहीं झेला इतनी छोटी सी उम्र में। इतनी छोटी सी उम्र जो आज इनकी उम्र है ना, उस उम्र में लोग अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, और देखा जाए तो इनके लिए ज़िंदगी एक तरीके से रुक सी गई है। वहीं ये बताते हैं कि आप लोगों के बोलने की वजह से और आप लोगों के कहने की वजह से मैंने द रोड शॉर्ट भी दे दिया अंशु को, क्योंकि अंशु का उसमें योगदान था बराबर से। अब आप लोगों के टोकने और कहने की वजह से मैंने द रोड ओरिजिनल चैनल भी दे दिया। अब मुझे चैन से जीने दो मेरी बच्चियों के लिए, क्योंकि मैं इज्जत के साथ ही जी पाऊंगी। अगर इस तरह से बेइज्जत करोगे तो मैं जी भी नहीं पाऊंगी। तो क्यों किसी को इतना हैरेस कर रहे हो, क्यों एक माँ को इतना ज़्यादा तड़पा रहे हो, परेशान कर रहे हो, और वो भी जब वो उसको खुद को जो है ना अपने पैरों पे खड़े होने की इन सब चीज़ों में इतनी मुश्किल हो रही हैं, इतनी परेशानियां खड़ी हो रही हैं, और आप ये कर रहे हो कि जैसे वो एक सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं आप फट से उसकी टांग पकड़ के खींच लेते हो और उसको गिरा देते हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। वहीं वो बता रही है कि जो द रोड शॉर्ट था वो भी मैंने अंशु को दे दिया था, और जो ओरिजिनल जो द रोड है वो भी मैंने अंशु को दे दिया, और उसमें जो मेरी वीडियोज़ है वो सब मैं प्राइवेट कर दूंगी। तो हो सकता है वो सारी वीडियोज़ प्राइवेट कर दी गई हों, या ये भी हो सकता है कि वो सारी की सारी रिमूव कर दी हों, और मैं अपने ही चैनल पे काम करूंगी। जो मेरा शॉर्ट वाला चैनल है उसमें मैं अपनी फैशन वीडियोस डालूंगी, और जो मेरा रियल चैनल है स्नैपी गर्ल वाला उसमें मैं अपने व्लॉग्स डालूंगी, अपनी बच्चियों के व्लॉग्स डालूंगी। तो आगे वो यही कहती है कि वो क्या करती है क्या नहीं करती है मुझे उससे कुछ नहीं लेना देना है, वो चाहे मम्मी पापा को दे दे चाहे वो खुद से यूज़ करे, मैंने वो चैनल उनको दे दिए हैं। कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे हेट मत दो। अरे भाई मैं तो सपना से यही कहूँगी, ये लोग रुकने वाले नहीं हैं। अगर ये पर्पसली जानबूझकर अगर तुम्हें टारगेट कर रहे हैं तो कब तक और कितना दोगे। कल को ये कहेंगे तुम स्नैपी गर्ल वाला भी दे दो तो क्या वो भी दे दोगे, शॉर्ट वाला भी दे दो तो क्या वो भी दे दोगी, फिर क्या करोगी। बस यही करती रहोगी क्या कि अब एक चैनल बनाया उसको ग्रो किया, फिर वो मांग लेंगे, फिर एक चैनल बनाया उसको ग्रो किया। क्योंकि लोग तो कह रहे हैं टारगेट कर रहे हैं, तो वो तो ये भी कह रहे हैं कि तुम्हें जो पहचान मिली है वो तुम्हें सूरज जी और राजवीर जी की वजह से मिली है, तो क्या करोगी बताओ। मैं तो भाई यही कहूंगी कि सपना इस वक्त में तुमने सबसे ज़्यादा गलत काम किया, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। अगर लोगों की बातों में इसी तरह से आओगी तो अपनी बच्चियों का कैसे सोच पाओगी। इतना भी सीधा होना, इतना भी जो है ना सरल होना, इतना भी ज़्यादा बस मैं क्या कहूँ अच्छा होना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अगर ये आपकी बच्चियों के लिए नुकसान दे रहा है और आपकी बच्चियों के लिए ख़राब चीज़ साबित हो रही है, वो क्या एग्जाम्पल सेट करेंगी कि मेरी मम्मी ने लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर अपना ये चीज़ें दे दी, अपनी ये चीज़ें दे दी, और सिर्फ इज्जत के लिए। आप ये मत सोचिए कि मैं ये दे दूँगी तो मेरी लड़कियाँ सोचेंगी, या कल को बड़ी होंगी समझदार होंगी तो वो ये सोचेंगी कि देखो मेरी मम्मी को इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, तो सीधेपन में मेरी मम्मी ने आके या इन्फ्लुएंस में आके या डर के मेरी मम्मी ने उनको
उनको ये दे दिया, वो यही कहेंगी कि मेरी मम्मी कमज़ोर पड़ गई। तो क्या ये एग्जाम्पल आप सेट कर रही हो अपनी बेटियों के लिए कि इसी तरह से स्ट्रॉन्ग वुमेन होते हैं? आपने इतना बर्दाश्त किया था, तो ये भी सब चीज़ें आप जो ना आराम से, अरे भाई आपने एक बार लीगल एक्शन लिया है, आप बार बार ले सकते हो ऐसे लोगों के खिलाफ। जैसे लोग ये कमेंट होते हैं ना, आजकल इतना ज़्यादा एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी कि आप कमेंट से भी उन लोगों को पिक कर सकते हैं जो आपको इस तरह से टारगेट करते हैं। और रही बात इसकी कि संख्या बहुत ज़्यादा है, तो आप वीडियोस बनाएं और एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें, कमेंट पे ध्यान ही ना दें। अगर इसी तरह से आप कमेंट पर ध्यान देती रहेंगी तो आप अपनी ज़िंदगी को जो ना वहीं के वहीं रोक लेंगी जहां आज रुकी हुई है, और आगे नहीं बढ़ पाएंगी। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन कुछ चंद लोगों के कहने की वजह से एक के बाद एक के बाद एक के बाद नुकसान करते चले जा रहे हो आप अपना। तो ये मेरी नज़र में तो ये अच्छी चीज़ नहीं है कि लोगों के इन्फ्लुएंस में आके आज आपने वो चैनल भी उनको दे दिया जिस पर आपका हक था, टोटली सिर्फ आपका और सिर्फ आपका हक था। और वो भी कोई बनी बनाई चीज़ नहीं थी कि सिर्फ हलवा खाने वाली चीज़ थी। उसको मेंटेन करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, जो मेहनत आप राजवीर जी के जाने के बाद से भी आप उस पर करते आ रहे हो। तो ये कोई ऐसी नहीं है कि प्रॉपर्टी थी या बना बनाया मकान था जो आपने खरीद लिया, या आपको राजवीर जी का मिल गया और आप उसमें रहने के लिए चले गए, या फिर प्रॉपर्टी थी तो उसमें जो आपने कुछ भी कर लिया, या फिर वो बैंक बैलेंस था कि जो आपको बैठे बिठाए मिल गया। उस पर आप मेहनत कर रहे थे, उसको चलाने के लिए भी आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ रही थी। तो आपको वो चैनल बिल्कुल भी नहीं देना था, उसी पे ही मेहनत करनी थी। वो आपकी बच्चियों का अधिकार है जो उनके पापा की चीज़ है, और वो भी ऐसी नहीं कि बनी बनाई, वो उस पर भी आपको मेंटेन रखने के लिए मेहनत करनी थी। तो मेरे हिसाब से तो आपने बिल्कुल सही नहीं किया और आपको ये नहीं करना चाहिए था। और कौन ऐसे गधे बेवकूफ़ लोग होते हैं जो इस तरह से कमेंट करते हैं कि वो सूरज जी का है, राजवीर जी का है, उस पर आपका हक नहीं है, द रोड चैनल पर भी आपका हक नहीं है। कौन कह रहा है? कल को आप ये भी कह दोगे कि ये बच्चियां भी दोनों की हैं तो उन पे भी इनका हक नहीं है। अरे भाई शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को फालतू की बकवास करते हुए। उसने प्रॉपर्टी छोड़ दी, उसने घर छोड़ दी, उसने आगरे वाला घर छोड़ दिया, उसने अपनी शादी की ज्वेलरी छोड़ दी थी, चलो जो भी था वो जो उनके मम्मी पापा कहते रहे वो सब चीज़ वो छोड़ती चली आई है। अरे भाई ये मतलब ये पे वो खुद मेहनत कर रही है 2-3 साल से, जिसमें वो खुद की ना जाने कितनी वीडियोस हैं उस पे, और आगे वो कहती है कि मैं अपनी बेटियों के साथ खुश रहना चाहती हूँ। तो सपना, इस बात की क्या गारंटी है कि आगे से ये लोग तुम्हें खुश रहने देंगे? इस पर भी ये लोग चुप हो जाएंगे, फिर किसी और चीज़ पे कहेंगे। अभी ये भी कहेंगे कि ये वाला भी दे दो क्योंकि पहचान तो मैं उससे मिली हुई है, फिर किसी और चीज़ की डिमांड करेंगे। तो कितनी डिमांड पूरी करोगे? और आपके लगते कौन है? ये आपके सगे नहीं है जो आपको टारगेट कर रहे हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो आपको बुरा भला बोल रहे हैं, ये आपके अपने नहीं है। और जो ऐसे अपने नहीं होते ना, तो वो उनके लिए तो एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, कौन परवाह करता है उस चीज़ का। लेकिन आप कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। और जो भी आपने किया ना, तो आपको अगर ये लग रहा है कि भाई आपकी बेटियों के लिए अच्छा है, तो मैं यही कहूँगी कि आपकी बेटियां जब समझदार होंगी ना, उनको भी लगेगा कि हमारी मम्मी ने ये गलत किया। वो स्ट्रांग लेडी नहीं थी, वो कमज़ोर पड़ गई थी, उन्होंने कमज़ोरी में आके ये फैसला लिया। चैनल आप जितने मर्जी खड़े कर लीजिए, वो सारे चल जाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि आप जब मेहनत करोगी और आपकी फेस वैल्यू है तो वो डेफिनेटली चल जाएंगे। लेकिन उसका फ़ायदा क्या होने वाला है? आप जितने बनाओगे उतने ही चला लेंगे, लेकिन जिस पर आप मेहनत करते आ रहे हो, जिस पर आपका हक बनता है, जिस पर आपकी खुद की इतनी सारी मेहनत है कि पिछले 2 साल से ना सूरज जी हैं ना राजवीर जी हैं, फिर भी आप उसको चैनल को जिंदा रखे हुए थी। अभी वैसे सोचा है आपने, दे तो दिया, लेकिन आपने ये सोचा है कि आपके सूरज जी की और राजवीर जी की मेहनत थी उस चैनल पर। अगर अंशु अपना खुद का चैनल नहीं चला पा रही है तो वो 2-2 चैनल कैसे चला पाएगी? वो मुश्किल से ही उसमें व्लॉग डाल पा रही है, और ऐसे तो धीरे धीरे करके वो बर्बाद हो जाएगा चैनल। तब आपको अच्छा लगेगा कि सूरज जी की और राजवीर जी की जो मेहनत थी वो पानी में चली गई? या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके फादर इन लो, मदर इन लो उस चैनल को चला पाएंगे? क्या उनको उस चैनल की ज़रूरत है? क्या वो वाकई में चैनल के बारे में कुछ जानते भी हैं? अरे वो तो अभी खुद जॉब करते हैं, अपने जिम है, उसकी भी जिम्मेदारी है। मम्मी को आपको ज़्यादा जानकारी है नहीं, तो बेकार में किसको दिया जा रहा है? क्या उनको दिया जा रहा है जो रिश्तेदार बीच बीच में आ रहे हैं? क्या वो जो रिश्तेदार हैं, दूर के जो रिश्तेदार हैं, वो ये सब कुछ करा रहे हैं क्योंकि उनको आपसे चिढ़ थी, उनको चैनल की जो हाय माया पड़ी हुई थी कि चैनल हमें मिल जाए? तो फिर तो गलत कराना आपने। क्यों किसी को इतने बीच में आपने गैप आने दिया कि वो बीच में आए और आपसे ये सारी चीज़ों के लिए सवाल खड़े करें? आपके मम्मी पापा हैं, जितने आपके मम्मी पापा आपके लिए हो जाएंगे, या आप और आपकी बेटियां मम्मी पापा के लिए हो जाएंगे ना, वो तीसरा बंदा कोई नहीं हो सकता। क्यों किसी तीसरे बंदे को इंटरफेयर करने का मौका दे रही हो? और बिल्कुल भी आपको चैनल नहीं देना चाहिए था, आपने चैनल दिया, यहाँ आपने बहुत गलत किया। अगर मेरी वीडियो आप तक पहुँच रही है तो अगर आपने चैनल नहीं दिया है तो अब बिल्कुल भी देने की ज़रूरत नहीं है, और थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपने आप को थोड़ा सा, ये कहते हैं ना देसी लैंग्वेज में, कि डीट हो जाइए। इस कान से सुनिए दूसरे कान से निकालिए, और जस्ट
अपने काम पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपको अपनी बच्चियों के लिए अभी बहुत कुछ करना है। चलिए इसी के साथ मैं भी वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरी बातों से अग्री करते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।